अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरना कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.294 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 294 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 271। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन रूट वर्ड अलिफ नून से है, माने अगर। इफ तुब्दु बा दाल वाव से है, माने तुम आलानिया दो, जाहिर दो, यू डिस्क्लोज। अब सदक़ाती सौद दाल काफ से है, माने खैरात, द चैरिटीज। फनिअम्मा नून आइन मीम से है, माने तो अच्छी बात है। देन गुड। हिया हा या से, माने ये, इट। व इन अलीफ नून से है, माने और अगर। बट इफ तुख़्फ़ूहा खा फा या से है, माने तुम उसको छुपाओ, यू कीप इट सीक्रेट। व तु'तूहा अलिफ ताया से है, माने और उसको दो, एंड गिव इट। अल फुक़राअ फा ऑफ वा से है, माने तंगदस्त, मुस्तहिक़, द पूर। फा हुआ हा वाव से है, माने तो वो, देन इट। खैरुन खा या रा से है, माने बेहतर, बेटर। लकुम लाम से है, माने तुम्हारे लिए, फॉर यू। व युकफ़्फ़िरु काफ फा रा से है, माने और दूर कर देगा, एंड ही विल रिमूव। आंकुम आइन नून से है, माने तुमसे, फ्रॉम यू। मिन मीम नून से है, माने से, कुछ, ऑफ। सय्यिआतिकुम सीन वाव हमजा से है, माने तुम्हारे गुनाह, योर इविल डीड्स। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। बिमा बा से है, माने जो कुछ, विथ व्हाट। तामलूना आइन मीम लाम से है, माने तुम करते हो, यू डू। खबीरुन खा बा रा से है, माने बाखबर, ऑल अवेयर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन तुब्दु सदक़ाती अगर आलानिया दो खैरात, फनिअम्मा ही तो अच्छी बात है। व इन तुख़्फ़ूहा और अगर तुम उसको छुपाओ, व तु'तूहल फ़ुक़राअ और अगर उसको तंगदस्त को दो, फ़हुव ख़ैरुल लकुम तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए। व युकफ़्फ़िरु अन्कुम और वो दूर कर देगा तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम तुम्हारे कुछ गुनाह। वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। अगर एलानिया दो खैरात तो अच्छी बात है, और अगर तुम उसको छुपाओ और अगर उसको तंगदस्त को दो तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए, और वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे कुछ गुनाह, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इन तुब्दु सदक़ाती इफ यू डिस्क्लोज द चैरिटीज फनिअम्मा ही देन इट इज गुड। व इन तुख़्फ़ूहा बट इफ यू कीप इट सीक्रेट। व तु'तूहल फ़ुक़राअ एंड गिव इट टू द पूर फहुव ख़ैरुल लकुम then it is better for you. व युकफ़्फ़िरु अन्कुम and he will remove from you min सय्यिआतिकुम some of your evil deeds. वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर and Allah is aware of what you do. Complete translation देखें। If you disclose the charities then it is good, but if you keep it secret and give it to the poor then it is better for you, and he will remove from you some of your evil deeds and Allah is aware of what you do. तफसीर आयत देखें। अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि जो सदक़ात फ़र्ज हैं, जैसे कि ज़कात, ज़ाहिर करके देना अफजल है, और जो सदक़ात नफिल हैं यानी फ़र्ज के अलावा हैं, उन्हें छुपा कर देना अफजल है। यानी मुफस्सिरीन का ये कौल है, उनकी राय है, उनका ये सजेशन है, कंक्लूजन है कि जो खैरात या जो सदका हम पर फ़र्ज है, जैसे कि ज़कात है, तो उसको ज़ाहिर करके देना अफजल है ताकि दूसरों को भी तरगीब हो। लेकिन जो सदक़ात नफिल हैं यानी फ़र्ज के अलावा हैं, तो हमको चाहिए कि उन्हें छुपा कर दें। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नेकी 3 खसलतों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। पहली खसलत है नेकी करने में जल्दी करे, दूसरी उसे हकीर समझे, और तीसरी उसे पोशीदा रखे। यानी अगर हम चाहते हैं कि नेकी उसकी मंजिल को पहुंचे, कंप्लीटनेस अचीव करे,
تو उसमें 3 सिफात होनी चाहिए। अव्वल तो नेकी करने में हम जल्दी करें, दुआ नेकी को हकीर समझें, क्योंकि अगर नेकी को बड़ी समझेंगे तो गुरूर आ जाएगा, और तीसरे उसे पोशीदा रखें, क्योंकि अगर उसको जाहिर करके करें तो ये रियाकारी होगी। जब तुमने नेकी करने में जल्दी की तो उसे खुशगवार बनाया, जब उसे हकीर समझा तो उसकी कदर को बढ़ाया, और जब उसे पोशीदा रखा तो उसे मुकम्मल कर दिया। खैरात अलानिया तौर पर देने के फवायद अलग हैं, खैरात पोशीदा तौर पर देने के फवायद यानी बेनिफिट्स अलग हैं। यहाँ देखते हैं कि खैरात अलानिया तौर पर देने के क्या फवायद हैं, क्या फ़ायदे हैं। इसमें अमली दावत और दूसरों के लिए रग़बत है, यानी अमली तौर पर भी हम दूसरों को दावत दे रहे हैं और दूसरों के लिए ये नेकी रग़बत का बास होगी। गरीबों को ये जानकर इत्मीनान होता है कि मुआशरे में मुस्तहिक़ और मुहताजों का दर्द रखने वाले बसते हैं। यानी इस तरह की अगर हम सोशल सर्विस करें जिसमें नेकी प्रोपगेट हो रही है, फैल रही है, ऑब्वियस है, तो ये देखकर गरीब लोगों को, मुस्तहिक़ और मुहताजों को ये एहसास होगा कि उनकी तकलीफ को कोई समझने वाला भी है। खैरात देने वाले भी लोगों की तुहमत और बदगुमानी से बच जाते हैं कि ये लोग इंफाक नहीं करते। यानी अगर फर्ज सदक़ात को दिखाकर खर्च करें तो बदगुमानी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। खैरात पोशीदा तौर पर देने के फवायद, इस सूरत में रियाकारी का शायबा नहीं रहता, यानी दिखावा करने का कोई डाउट नहीं रहता अगर खैरात को छुपा कर दिया जाए, और खैरात खालिसतन फी सबील्लाह हो जाती है। यानी हम जो नियत रखते हैं कि अल्लाह की राह में खैरात कर रहे हैं वो साबित हो जाती है उसको छुपा कर देने से। जब पोशीदा तौर पर खैरात दी जाए तो बाद में एहसान जताने और ईज़ा पहुँचाने की नौबत नहीं आती। इस तरह ये अमल खैर बर्बाद होने से महफूज रहता है, चूँकि खैरात करके एहसान जताने से अमल बर्बाद हो जाता है। लिहाजा खैरात अगर हम चोरी छुपे करें, किसी के सामने उसका इजहार ही ना करें, तो बाद में ईज़ा पहुँचाने की भी नौबत नहीं आएगी, एहसान जताने की भी नौबत नहीं आएगी। पोशीदा खैरात देने से गरीबों और मुहताजों की इज्जत नफ्स महफूज रहती है और एहतराम आदमियत को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता, यानी इंसान की रेस्पेक्ट मेंटेन रहती है अगर हम चोरी छुपे उसकी मदद करें। हदीस शरीफ में है कि सदक़े का ज़ाहिर करने वाला मिसल बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने वाले के है और उसे छुपाने वाला आहिस्ता पढ़ने वाले की तरह है। बुखारी व मुस्लिम में बरिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 60 शख्सों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के सिवा और कोई साया ना होगा। आदिल बादशाह, वो नौजवान जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत और शरीयत की फरमाबरदारी में गुजारे, वो 2 शख्स जो अल्लाह ताला के लिए आपस में मोहब्बत रखें, इसी पर जमा हों और इसी पर जुदा हों, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे निकलने के वक्त से जाने के वक्त तक, वो शख्स जो खिलवत में अल्लाह का जिक्र करके रो दे, वो शख्स जिसे कोई मनसब और जमाल वाले औरत बदकारी की तरफ बुलाए और वो कह दे कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, और वो शख्स जो अपना सदका इस कदर छुपा कर दे कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के खर्च की खबर तक न हो। यानी इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 ऐसे नेक काम बता रहे हैं जिनके करने वाले को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में रखेगा, और वो 7 नेक कामों में से एक नेक काम ऐसा सदका करना है कि इस कदर छुपा कर दे कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के खर्च की खबर तक न हो। मसनद अहमद की हदीस में है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिलने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा करके उन्हें गाड़ दिया, जिससे ज़मीन का हिलना मौकूफ हो गया। फरिश्तों को पहाड़ों की ऐसी संगीन पैदाइश पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने दरियाफ्त किया कि बारी ताला, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ से ज्यादा सख्त चीज भी कोई है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, लोहा, क्योंकि पत्थर लोहे से टूटता है। पूछा, उससे भी सख्त कोई चीज है? फरमाया, हाँ, आग, क्योंकि आग लोहे को पिघला देती है। पूछा, उससे ज्यादा सख्त चीज कोई और भी है? फरमाया, हाँ, पानी, क्योंकि पानी आग को बुझा देता है। पूछा, क्या उससे भी ज्यादा सख्ती वाली कोई चीज है? फरमाया, हाँ, हवा, क्योंकि हवा पानी के बादलों को जगह पर से हटा देती है। दरियाफ्त, क्या उससे भी ज्यादा सख्त? फरमाया, इब्न आदम जो सदका करता है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के खर्च की खबर न होती। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो नेकी है वो है अल्लाह की राह में इस तरह से खर्च करना कि किसी को खबर ना हो। एक और हदीस में है, पोशीदगी का सदका अल्लाह के गजब को बुझा देता है। यानी अगर किसी वजह से अल्लाह हमसे नाराज है तो उसके गजब को ठंडा करने के लिए हम अल्लाह की राह में सदका खैरात करें, इस तरह से करें कि किसी को उसकी खबर भी ना हो। हज़रत शोबी फरमाते हैं
ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उतरी। हजरत उमर अपना आधा माल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और हजरत सिद्दीक अकबर ने जो कुछ था लाकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? फारूक ने जवाब दिया, इतना ही। सिद्दीक गो जाहिर करना नहीं चाहते थे और चुपके से सब के सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर चुके थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो कहना पड़ा कि अल्लाह ताला का वादा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी काफी है। हजरत उमर फारूक ये सुनकर रो दिए और फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, जिस किसी नेकी के काम की तरफ हम लपके हैं, इसमें ऐ सिद्दीक आपको आगे ही आगे पाते हैं। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इतना ज्यादा सदका खैरात करते थे कि उनका मुकाबला कोई नहीं करता था। एक मर्तबा तो घर की हर चीज उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। चाहते थे कि किसी को इसकी खबर ना हो, लेकिन जब आपसे पूछा गया कि घर वालों के लिए क्या रखे, तो मजबूरन इस बात का उन्हें इजहार करना पड़ा कि उनके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही काफी हैं। इब्ने कसीर लिखते हैं, आयत के अल्फाज आम हैं, सदका खा फर्ज हो या खा नफिल, ज़कात हो या खैरात, उसकी पोशीदगी इजहार से अफजल है। लेकिन हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि नफली सदक़े को पोशीदा देने से 70 गुना फजीलत है, लेकिन फर्जी ज़कात को अलाने अदा करना 25 गुना फजीलत रखता है। फिर फरमाया, सदक़े के बदले अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं और बुराइयों को दूर कर देगा, बिलखुसूस उस वक्त जबकि वो छुपा कर दिया जाए। तुम्हें बहुत सी भलाई मिलेगी, दर्जात बढ़ेंगे, गुनाहों का कफ़ारा होगा। यानी छुपा कर देना ज्यादा प्रायोरिटी रखता है बनिस्बत दिखा कर देने से, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि छुपा कर देने वाले के गुनाहों को माफ किया जाता है। अल्लाह ताला पर तुम्हारी कोई नेकी बदी, सखावत बखीली, पोशीदगी और इजहार, नेक नियति और दुनिया तलबी पोशीदा नहीं, वो पूरा पूरा बदला देगा। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अगर सदका अदा करना फर्ज है तो अलानिया दिया जा सकता है ताकि दूसरों को तरगीब हो, लेकिन नियत रियाकारी की ना हो। लेकिन अगर सदका नफिल है, फर्ज के अलावा है, तो उसको छुपा कर देना अफजल है। वो सदका ज्यादा अजर और सवाब रखता है जिसमें लोगों का एहतराम मलहूज रखा जाए, यानी छुपा कर दिया जाए। वइन तुखफूहा फतूतूहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम, और अगर तुम उसको छुपाओ और अगर उसको तंगदस्त को दो तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए। इस तरह सदका करने से गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, और वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे कुछ गुनाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।